हेलो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे रेंट के ऊपर किस तरीके से जीएसटी लगता है और किस तरीके से नहीं। पूरी की पूरी इसमें डिटेल में बात करेंगे, तो ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। जिस तरीके से समझाया जा रहा है उसी तरीके से समझोगे अगर तो ठीक रहेगा, अदरवाइज आप लोगों को दिक्कत आ सकती है। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। रेंट के केस में आपके दो केस हो सकते हैं, दो तरीके की प्रॉपर्टी हो सकती है। पहली रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी और दूसरी कमर्शियल प्रॉपर्टी। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर ट्रीटमेंट अलग तरीके से होता है और कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर ट्रीटमेंट अलग तरीके से होता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर किस तरीके से क्या ट्रीटमेंट होता है। अब रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी दो तरीके से यूज हो सकती है। पहले नंबर पे रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल पर्पस के लिए ही यूज हो रही है। दूसरी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी कमर्शियल पर्पस से यूज हो रही है। ठीक है जी। अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल पर्पस के लिए ही यूज हो रही है तो उस पर किसी भी तरीके का कोई भी जीएसटी नहीं लगता। लेकिन अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी कमर्शियल पर्पस के लिए यूज हो रही है तो उसमें हम चेक करते हैं क्या टेनेंट के पास जीएसटी नंबर है या नहीं है। अगर जीएसटी नंबर उसके पास नहीं है तो भी किसी भी तरीके का कोई भी जीएसटी में ट्रीटमेंट नहीं होना। लेकिन अगर उसके पास जीएसटी नंबर है तो उस केस में उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा रिवर्स चार्ज के अंदर, वो भी एट द रेट ऑफ 18%। लेकिन हाँ, रिवर्स चार्ज में आप लोगों को ये पता ही होगा कि उसको इनपुट भी मिल जाएगा। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं दूसरी, यानी कि अगर आपकी प्रॉपर्टी कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो उस केस में क्या ट्रीटमेंट होएगा। अगर आपकी प्रॉपर्टी कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो हमें यह चेक करना पड़ता है कि क्या जो लैंडलॉर्ड है उसके पास जीएसटी नंबर है या नहीं है। अगर उसके पास जीएसटी नंबर है तो सिंपल सा केस है, उसके ऊपर 18% का फॉरवर्ड चार्ज के अंदर जीएसटी लग जाएगा। यानी कि जब वो बिल कट करके देगा तो उसके ऊपर जीएसटी भी लगाएगा। यानी कि नॉर्मल सिनेरियो है, नॉर्मल केस है, इसमें कोई भी इफेक्ट वाली बात नहीं है। अब दूसरी बात करते हैं, अगर लैंडलॉर्ड के पास जीएसटी नंबर नहीं है तो उस केस में अपने को यह चेक करना है कि क्या टेनेंट के पास जीएसटी नंबर है या नहीं है। अगर उसके पास भी जीएसटी नंबर नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अगर उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, ना ही लैंडलॉर्ड के पास जीएसटी है, तो सिंपल सी बात है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन अगर टेनेंट के पास जीएसटी नंबर है तो उसको इस केस के अंदर भी रिवर्स चार्ज के अंदर जीएसटी पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 18%, जिसका कि उसको इनपुट मिल जाएगा। ये बात होती है हमारी खत्म। लेकिन हमें इसके अंदर ये बात ध्यान रखनी है, अगर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो रहा है तो हमें ये देखना है जो टेनेंट है वो कंपोजिट डीलर तो नहीं है कहीं, क्योंकि अगर वो कंपोजिट डीलर है तो उस केस में भी जीएसटी नहीं लगेगा, उसके लिए भी अलग से एग्जामिनेशन आई हुई है। ये बात खत्म हुई हमारी। ठीक है जी। अगर आप लोगों को दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी हमसे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हम लोग विद इन 24 आवर्स के अंदर उसका रिस्पॉन्स देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।